दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों हम लोग अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट देखा और ये देखा कि फर्स्ट यूनिट किस तरीके से हमें ओएसआई लेयर की जो पहली लेयर है यानी कि फिजिकल लेयर उसके बारे में बताती है। हमने ये देखा था कि 7 तरीके की लेयर हैं ओएसआई मॉडल में, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिनका यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क करता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होने में। ये जो ओएसआई लेयर है ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर शो करती है कि कैसे पैकेट किस किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है। 7 लेयर यूज़ होती हैं। फिजिकल लेयर पहली लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर दूसरी लेयर होती है, नेटवर्क लेयर तीसरी लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी चौथी लेयर होती है, सेशन लेयर हमारी 5वीं लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर हमारी 6वीं लेयर होती है और सेशन लेयर हमारी 7वीं लेयर होती है। 7 टाइप्स के लेयर जो हैं ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि ये कहें कि पैकेट अगर इंफॉर्मेशन अगर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो रहा है तो इन्हीं 7 लेयर की हेल्प से या कोऑर्डिनेशन से हमारा ये काम पॉसिबल हो पाता है। फर्स्ट यूनिट हमारी फिजिकल लेयर के बारे में थी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अनगाइडेड गाइडेड मीडिया क्या होती है, इसे हम अनगाइडेड और गाइडेड मीडिया कहते हैं। अनगाइडेड मतलब वायरलेस, गाइडेड मतलब विथ वायर जो कनेक्टिविटी होती है, और किस तरीके से हम कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है, कैसे टोपोलॉजीज़ को क्रिएट किया जाता है, एक लैन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों नाउ हम लोग इस टाइम अपनी सब्जेक्ट के सेकेंड यूनिट पे हैं, जिसको हम कह रहे हैं मीडिया एक्सेस सब लेयर। क्या कह रहे हैं दोस्तों? मीडिया एक्सेस सब लेयर। ठीक है, मीडिया एक्सेस सब लेयर। तो आइए पहले थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि मीडिया एक्सेस सब लेयर क्या होता है। तो जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, द मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी कि मैक डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल सब लेयर, also known as the medium access control, is a sublayer of the data link layer specified in the 7-layer OSI model. The medium access layer was made necessary by systems that share a common communication medium. Typically, these are local area networks. The MAC layer is the low part of the OSI layer, the layer of the data link. In fact, the IEEE divided this layer into 2 layers. Above is the control layer, the logical connection या और ब्रैकेट में लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC, एंड डाउन द कंट्रोल लेयर द मीडियम एक्सेस यानी कि मैक लेयर। ठीक है दोस्तों, ये फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। ये फिगर जो है ये मैक लेयर के बारे में है कि मैक लेयर क्या होती है। ठीक है, ये जो दोस्तों मैं फिगर की बात कर रहा हूँ, ये फिगर किसके लिए है? ये डाटा, सॉरी एक सेकेंड, ये जो हमारा ये पर्टिकुलर फिगर है ये हमारी ओएसआई की सेकेंड लेयर है, यानी कि डाटा लिंक लेयर। कौन सी लेयर हमारी? डाटा लिंक लेयर। क्या कहें हम? डाटा लिंक लेयर। ठीक है ना, हम इसको क्या कहते हैं? डाटा लिंक लेयर। तो दोस्तों
अगर हम इस डाटा लिंक लेयर की बात करें तो आपने देखा इसमें जो मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट यूनिट में भी जब मैं OSI पढ़ा रहा था कि जो हमारी डाटा लिंक लेयर है ये 2 सब लेयर में डिवाइडेड है। ये आपकी पहली हो गई और नीचे वाली आपकी दूसरी हो गई। LLC जो अपर लेयर अपर सब पार्ट है जिसको हम LLC 802.2 ये उसका पोर्ट नंबर है। LLC का हमारा फुल फॉर्म है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, और दूसरा पार्ट हमारा MAC है यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। आप देख रहे होंगे कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम LLC की बात करें यानी लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर की बात कर रहे हैं, तो जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर है इसका काम क्या है कि ये फ्लो को कंट्रोल करता है, एरर को चेक करता है, प्लस मैंने बात किया था कि जो फिजिकल लेयर में डाटा हमारा बिट स्ट्रीम के फॉर्म में होता है, LLC बिट स्ट्रीम से को फ्रेम में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद से दोस्तों अगर दूसरे सब लेयर की बात की जाए, अगर हम दूसरे सब लेयर की बात करें दोस्तों, ठीक है, अगर हम दूसरे सब लेयर की बात करें दोस्तों तो हमारा दूसरा जो सब लेयर है वो हमारा है दोस्तों MAC। कौन सी लेयर है? MAC। अब MAC में भी दोस्तों MAC में भी हमारी 2 लेयर हैं, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। अगर हम फर्स्ट लेयर की बात करें मतलब कि जो MAC लेयर जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अगर आप देखेंगे तो जो पहला वाला है वो कौन सा है? MAC 802.11 जो कि वाईफाई के लिए यूज़ होता है, और MAC 802.3 जो ईथरनेट के लिए यूज़ हो रहा है। अब दोस्तों समझने वाली बात क्या है? समझने वाली दोस्तों बात ये है कि MAC जो प्रोटोकॉल है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल नाम है। मैंने आपको बताया था कि इसका काम क्या है कि अगर कोई भी डिवाइस किसी भी LAN नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो रही है, कोई भी डिवाइस अगर किसी भी LAN नेटवर्क के साथ अगर कनेक्ट हो रही है तो वो MAC प्रोटोकॉल ही उसको ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि वो उस पर्टिकुलर LAN के साथ कनेक्ट हो सके और डाटा को सेंड और रिसीव कर सके। दोस्तों हमें पता है कि हम डिवाइसेस का जो कनेक्शन है यानी कि डिवाइसेस को नेटवर्क के साथ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? ताकि वो क्या कहते हैं कि या तो गाइडेड मीडिया से हम डिवाइसेस को, लैपटॉप को, मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, या तो अनगाइडेड मीडिया से यानी वायरलेस मीडिया से। तो अगर हम पर्टिकुलर किसी नेटवर्क में एक्सेस गाइडेड मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, बात समझिएगा, अगर पर्टिकुलर किसी नेटवर्क में एक्सेस अगर हम गाइडेड मीडिया के थ्रू कर रहे हैं तो वो जो एक्सेस है उसे हम मतलब वो जो एक्सेस है उसका वो कौन सा है, उसको हम ईथरनेट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे? ईथरनेट, ठीक है। और जो वाईफाई के थ्रू कनेक्शन हो रहा है यानी जो कनेक्शन वाईफाई के थ्रू हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? 802.11 यानी कि MAC के ईथरनेट यानी LAN प्रोटोकॉल जो वायर्ड मीडियम के थ्रू कनेक्ट हो रहा है उसके लिए पोर्ट नंबर हमारा 802.3 है, और जो वायरलेस मीडियम के लिए जो MAC का पोर्ट नंबर है वो 802.11 है। ठीक है दोस्तों, होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है चैनल एलोकेशन की। किसकी बात आती है? चैनल एलोकेशन की। ठीक है, तो अगर दोस्तों अगर चैनल एलोकेशन जो कि हमारा ये टॉपिक है, चैनल एलोकेशन की अगर हम बात करें, ये देखिए हमारा चैनल एलोकेशन।
तो जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि चैनल अलोकेशन, एक सेकेंड, लिखा हुआ है कि चैनल अलोकेशन में कि चैनल अलोकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल चैनल इज डिवाइडेड एंड अलॉटेड टू मल्टीपल यूज़र इन ऑर्डर टू कैरी यूज़र स्पेसिफिक टास्क। यानी कि ये जो डिफिनीशन हमारी इतनी लिखी हुई है, ये कहीं ना कहीं चैनल अलोकेशन के बारे में हमें बता रही है कि चैनल अलोकेशन क्या है, कि सिंगल चैनल को या रेडियो स्पेक्ट्रम को डिवाइड करती है, अलग अलग एक सिंगल चैनल को कई सारे चैनल में डिवाइड करती है और देन उसको अलग अलग यूज़र को अलॉट करती है। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर इस चैनल अलोकेशन की बात करें तो सिंगल चैनल को डिवाइड करना सबसे पहली चीज़। तो सबसे पहली चीज़, अगर सिंगल चैनल को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे कहें कि हमें पहले उसका जो वायरलेस को किस तरीके से पूरे नेटवर्क पूरे एरिया को कवर करवाना है, उसके लिए हमें BTS को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, किसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है? BTS को। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, जैसे यहाँ पे अगर आप ये चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे, ये चीज़ एक सेकेंड, हाँ ये चीज़ अगर आप पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है कि चैनल अलोकेशन टेक्निक यूज इन वायरलेस कम्युनिकेशन इन दिस कॉन्सेप्ट इज टू डिवाइडेड द अवेलेबल जियोग्राफिकल एरिया इनटू सेल्स also called as polygon, mainly hexagon. Each cell contain of a BS, ये जो BS वर्ड है, BS का मतलब होता है बेस स्टेशन, which serve for the user present inside the cell। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस पॉलीगॉन या हेक्सागॉन की। ठीक है, हम इस पॉलीगॉन की या इस हेक्सागॉन की हम बात करते हैं। ठीक है ना। ये देखिए ये हमारा एक पॉलीगॉन है, ये हमारा दूसरा पॉलीगॉन है, ये हमारा तीसरा पॉलीगॉन है, ये हमारा चौथा पॉलीगॉन है, ये हमारा पांचवा पॉलीगॉन है, ये हमारा छठवां है, ये हमारा सातवां है। ठीक है ना। पॉलीगॉन या हेक्सागॉन ये बार बार हम लोग कहते हैं। तो हेक्सागॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि उस सभी के 6 एड्स हैं। 6 एड्स कैसे? जैसे देखिए एक ये है, 2 3 4 5 6, ये इसके लिए। इसी तरीके से इसके लिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। इसी तरीके से इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि हर पॉलीगॉन के अंदर 6 एड्स हैं। ठीक है। अब दोस्तों तरीका क्या है? तरीका मैं आपको बता दूं। तरीका आपका क्या है कि हर BTS का एक अपना रेंज है। यानी कि इस पॉलीगॉन एरिया में को एक सेल कहते हैं और हर एक सेल के अंदर एक BS यूज़ करते हैं। ठीक है ना। और पर्टिकुलर जो हमारा बेस स्टेशन यानी कि जो हमारा ये टावर है, ये अपने एरिया को कवर करता है। ये सारा अपना जो भी एरिया है, अपने ये सारे एरिया को कवर करता है बच्चों। ठीक है। अब अगर ये अपने सारे एरिया को कवर करता है तो कहीं ना कहीं जो है ये लेकिन जैसे ही एरिया इसका चेंज होता है, यानी कि इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है, अगर वो केवल वो BTS उसी जियोग्राफिकल एरिया को कवर करेगा, दूसरे पॉलीगॉन में दूसरा BTS लगा हुआ है जो कि उस दूसरे एरिया को कवर करेगा। यानी कुल मिला जुला के हम क्या करते हैं कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस नेटवर्क सभी तक पहुंच सके, उसके लिए हम पहले जियोग्राफिकल एरिया डिसाइड करते हैं जहां पे हमें बैंडविड्थ को भेजना है। उसके बाद से उस जियोग्राफिकल एरिया को हम पॉलीगॉन्स के शेप में डिवाइड करते हैं।
हर एक शेप को एक सेल मानते हैं और उसमें हम एक बेस स्टेशन को इंस्टॉल करते हैं। और जो भी यूज़र, सेलुलर फ़ोन यूज़र जिस भी एरिया में होगा, जिस पॉलीगॉन में होगा, वो उस BTS के साथ अटैचमेंट में होगा और डाटा को सेंड और रिसीव कर सकता है। पॉलीगॉन शेप हम इसलिए यूज़ करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पॉलीगॉन शेप के थ्रू कोई भी एरिया आपका छूट नहीं रहा है। हर एरिया, जैसे एक BTS का रेंज ख़त्म हुआ, तुरंत दूसरे BTS का रेंज यहाँ से चालू हो गया। यानी क्या है कि अगर मोबाइल यूज़र यहाँ पे है, सपोज कीजिए, और वो बात करता हुआ भी वो इस BTS के साथ कनेक्टेड है, और वो बात करता हुआ जैसे ही वो इस पॉलीगॉन में चला जाएगा, वैसे ही ये इस टावर के साथ उसका कनेक्शन फेल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इस टावर के साथ उसका कनेक्शन मैनेज हो जाएगा। जिससे कि क्या होगा कि उसका जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होगा बच्चों, वो कम्युनिकेशन अपना वैसे ही रहेगा। मतलब कि वो कम्युनिकेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, डायनेमिकली चैनल चेंज हो जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन उनका ब्रेक नहीं होगा। ठीक है ना। तो उसके बाद से दोस्तों अगर अगली बात करें तो बात आती है कि किस तरीके से हम एक चैनल को, बात समझिएगा, किस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी एक चैनल को अलग अलग नंबर ऑफ़ चैनल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसे हम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। अब आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक क्या होती है? तो ऐसा कुछ नहीं, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक वो टेक्निक है जिनका यूज़ करके हम बैंडविड्थ को या रेडियो स्पेक्ट्रम को अलग नंबर ऑफ़ डिसजॉइंट चैनल्स में डिवाइड करते हैं। अब इसमें 3 तरीका यूज़ होता है। पहला है आपका टाइम डिवीज़न, दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीज़न और तीसरा है आपका कोड डिवीज़न। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज एकदम मत होइएगा, ठीक है ना। पहला आपका टाइम डिवीज़न, दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी डिवीज़न और तीसरा आपका कोड डिवीज़न, ठीक है ना। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इसे कहते हैं। इसीलिए TDMA का मतलब क्या है? टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। FDMA का मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस और CDMA का मतलब कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। यानी कि वो टेक्निक जिसके थ्रू सिंगल चैनल को नंबर ऑफ़ चैनल में डिवाइड करते हैं उसको हम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कहते हैं। और इस मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक की बात करें तो इसमें 3 तरीके की टेक्निक यूज़ होती है। एक आपकी टाइम डिवीज़न, दूसरा आपकी फ्रीक्वेंसी डिवीज़न और तीसरा आपकी कोड डिवीज़न। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि बारी बारी पर्टिकुलर। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम डिवीज़न की, कि टाइम डिवीज़न टेक्निक एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? टाइम डिवीज़न की। तो जैसा कि देखिए टाइम डिवीज़न में लिखा हुआ है, टाइम डिवीज़न में ये एक चीज़ लिखी हुई है कि इन टाइम डिवीज़न चैनल डिवीज़न is achieved by using disjoint time slot for channel uses. disjoint time slot for channel uses। तो अगर हम डिसजॉइंट की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हमने डिसजॉइंट की बात की, तो जो हम डिसजॉइंट की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इस डिसजॉइंट को ध्यान से देखें तो हमने ये क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर जो है चैनल है। सपोज कीजिए कि हमारे नंबर ऑफ़ स्टेशन 10 है, 1 2 3 4, मान लीजिए 4 है, ठीक है ना। और ये हमारा एक सिंगल N नाम का कनेक्शन है, और इसी N नाम के कनेक्शन का यूज़ 1 को भी करना है, 2 को भी करना है, 3 को भी करना है और 4 को भी करना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, टाइम स्लॉट डिवाइड कर दिया। यानी 2 बजे ये यूज़ करेगा, 3 बजे ये यूज़ करेगा, 4 बजे ये यूज़ करेगा, 5 बजे ये यूज़ करेगा PM, ठीक है ना, इवनिंग में। अब क्या होगा कि जब 2 बजेगा तो एक सेकेंड, जब 2 बजेगा तो ये यूज़ करेगा,
जब 3 बजेगा तो ये वाला यूज़ करेगा, जब 4 बजेगा तो ये वाला यूज़ करेगा, और जब 5 बजेगा तो ये वाला यूज़ करेगा। यानी कि जो हमारा सिंगल चैनल है उस सिंगल चैनल को अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेशन ने यूटिलाइज़ किया। इससे क्या है कि एक टाइम में एक स्टेशन पूरे उस पर्टिकुलर बैंडविड्थ का पूरी तरीके से यूज कर सकता है, ट्रैफिक उसको नहीं मिलेगा, और एक ही चैनल को अलग अलग टाइम पे एक से ज़्यादा नोड एक साथ मिलके मैनेज कर सकते हैं। मतलब इसमें किसी को कोई दिक्कत मतलब नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग इसको हम कह सकते हैं, और यही उसका तरीका है। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीज़न की, ठीक है ना, तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिवीज़न में जो लिखा हुआ है कि इन फ्रीक्वेंसी डिवीज़न चैनल्स डिवीज़न इज़ अचीव्ड डिवाइडिंग द टोटल बैंडविड्थ इनटू डिसजॉइंट फ्रीक्वेंसी बैंड। यानी टोटल बैंडविड्थ को अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में डिसजॉइंट कर देना और उसको अलग अलग नोड को प्रोवाइड कर देना। समझने के लिए देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि ये n नाम का एक हमारा लिंक है, इसी को हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और 1 2 3 4 को हमने असाइन कर दिया। यानी 1 2 3 4 चारों जो हैं एक ही टाइम में डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन उनको जो एक बैंडविड्थ थी उसी को 4 पार्ट में डिवाइड, उसी की पावर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया और 4 अलग अलग पर्सन को प्रोवाइड कर दिया गया। लेकिन टाइम डिवीज़न में क्या था कि 4 को प्रोवाइड होता था, चूँकि अलग अलग टाइम पे मिलता था, इसलिए पूरी की पूरी बैंडविड्थ एक स्टेशन को एक टाइम के लिए मिलती थी। ठीक है, बहरहाल लेकिन दोनों का अपना अपना तरीका है, अलग अलग सिचुएशन में दोनों यूज़ होते हैं। तो जब जिसकी जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों हमारा तीसरा था कोड डिवीज़न। ठीक है, हमारा तीसरा क्या था, कोड डिवीज़न। तो अगर हम कोड डिवीज़न की बात करें दोस्तों, तो कोड डिवीज़न में जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, इन कोड डिवीज़न चैनल डिवीज़न इन अचीव्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम। क्या है, डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम। तो डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम की बात करें तो जैसा कि देखिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि मॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू रेडियो वेव्स। यानी कि कोड डिवीज़न क्या है कि हम डाटा को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग इंफॉर्मेशन टू एन इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल। यानी रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करके हम इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल में इम्प्लीमेंट करके फिर उसको सेंड करते हैं। यानी पर्टिकुलर सबका एक अपना कोड होता है, उस कोड के थ्रू वो एनालॉग फॉर्म में हवा में जाता है और पर्टिकुलर कोड के थ्रू उसको एक्सेस किया जाता है और रिसीव और सेंड का कार्यक्रम चलता है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो अभी मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई, टाइम डिवीज़न, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न और कोड डिवीज़न, ये तीनों क्या है, इनको हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है कि वो टेक्निक जिसके थ्रू हम सिंगल चैनल को अलग अलग चैनल में डिवाइड करते हैं या यूज़ करते हैं। उसमें ये 3 तरीके के टाइम डिवीज़न, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न और कोड डिवीज़न, ये मैंने आपको बताया अभी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, वो अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो भी देख लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों हमारा ये है कि हम ये अगर मान लीजिए हमने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया, फ्रीक्वेंसी को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, तो अगर जब हम फ्रीक्वेंसी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज़ करके, तो अब उसको असाइन कैसे करें। ठीक है ना, अब उसको असाइन कैसे करें, तो उसको असाइन मतलब कि कैसे अलग अलग नोड को प्रोवाइड करें। तो अलग अलग नोड को प्रोवाइड करने के लिए हमें चैनल एलोकेशन स्कीम को देखना होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 चैनल एलोकेशन स्कीम है। क्या है दोस्तों, 3 जो है चैनल एलोकेशन टेक्निक है हमारी,
यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए, नंबर 1 फिक्स्ड चैनल एलोकेशन, नंबर 2 डायनेमिक चैनल एलोकेशन और नंबर 3 हाइब्रिड चैनल एलोकेशन। ठीक है, यानी 3 तरीके के चैनल एलोकेशन का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करें फिक्स्ड चैनल एलोकेशन की। तो दोस्तों देखिए, बात अगर हम फिक्स चैनल एलोकेशन की करें तो फिक्स चैनल एलोकेशन में क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ, जैसे कि पर्टिकुलर एक स्टेशन को, एक नोड को एक परमानेंट फिक्स्ड चैनल प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए कि ये स्टेशन है आपका, ठीक है, और ये आपका नोड है, तो हमने यहाँ से इसको एक फिक्स्ड चैनल जो परमानेंट फिक्स है इसको अलॉट कर दिया, और ये इसी चैनल का यूज़ करके डाटा को सेंड और रिसीव करेगा। लेकिन अच्छा क्या है इसमें कि चूँकि सिंगल, मान लीजिए अच्छाई इसमें ये है कि जो कि चूँकि सिंगल लाइन का यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, तो इसमें ट्रैफिक नहीं होगा आपका, ठीक है ना, और स्मूथली आपका नेटवर्क चलेगा। लेकिन सपोज़ कीजिए कि ये जो परमानेंट असाइन लिंक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो इसके लिए ये सारी चीज़ें, मतलब कि सारा कम्युनिकेशन जो है वो ख़राब हो जाएगा, फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, बहरहाल लेकिन फिक्स्ड की मेन खासियत क्या है कि एक फिक्स चैनल जो है उसको अलॉट कर दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ लिखा भी हुआ है कि इन अ जनरल वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क FCA मीन्स टू अलोकेट अ फिक्स्ड सेट ऑफ चैनल टू अ स्पेसिफिक सेल, यानी स्पेसिफिक सेल को फिक्स्ड चैनल अलॉट कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरे की अगर हम बात करें, ठीक है ना, दूसरा हमारा, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, दूसरे की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा डायनेमिक चैनल एलोकेशन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ DCA इज़ टू अलोकेट चैनल डायनेमिकली टू द मोबाइल यूज़र इन द सेलुलर नेटवर्क विदाउट अलोकेटिंग फिक्स्ड सेट ऑफ चैनल टू द सेल्स। अब इसमें क्या होता है कि डायनेमिकली चैनल, जैसे मोबाइल सेलुलर फ़ोन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वो एक रेंज से मूव करते हुए दूसरी रेंज में, तीसरे BTS की रेंज में जा सकते हैं। तो सपोज कीजिए अगर वो यहाँ पे है तो इस BTS के साथ कम्युनिकेशन में है और वो मूव करते हुए यहाँ पहुँचे तो वो ऑटोमेटिक इसके साथ उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और दूसरे BTS के साथ ऑटोमेटिकली उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। वैसे ही जब वो मूव करता हुआ यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिकली इस BTS के साथ इसका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और इस BTS के साथ उसका कनेक्शन मेंटेन हो जाएगा, लेकिन उसके कम्युनिकेशन पे कहीं भी कोई भी ब्रेक नहीं होगा। यानी कि डायनेमिकली एक चैनल, जैसे ही एक चैनल में प्रॉब्लम आती है उसको डायनेमिकली दूसरा चैनल अलॉट कर दिया जाता है, जिससे कि उसके कम्युनिकेशन में कोई ब्रेक ना हो। ये भी एक अच्छा तरीका है ट्रैफिक को मैनेज करने का और लिंक को फुल यूटिलाइज करने का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा है वो हमारा है हाइब्रिड चैनल एलोकेशन। तो जैसा कि लिखा हुआ है SCA इज़ द कम्बिनेशन ऑफ FCA एंड DCA। यानी कि हाइब्रिड चैनल एलोकेशन क्या है कि ये क्या कहते हैं कि फिक्स चैनल एलोकेशन और डायनेमिक चैनल एलोकेशन दोनों का मिला जुला मिक्सचर है। अब दोनों का मिला जुला मिक्सचर है, इसके कहने का मतलब क्या है, इसमें हम अगर कोई बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं तो हमें उस नेटवर्क के अंदर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे कुछ नोड को चैनल फिक्स करते हैं और जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है तो कुछ नोड को हम चैनल फिक्स ना करके वहाँ पे डायनेमिक हम रखते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू नीड उस नेटवर्क में जब ज़रूरत होती है तो डायनेमिक का भी यूज़ होता है और जब ज़रूरत होती है तो फिक्स्ड का भी यूज़ होता है। ठीक है ना, इसको बड़े नेटवर्क के लिए हम लोग बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी जो आपने ये 3 चीज़ें देखी, एक डायनेमिक चैनल एलोकेशन और एक फिक्स्ड चैनल एलोकेशन, ठीक है ना, और एक आपका हाइब्रिड। तो ये तीनों क्या है,
जब मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक से हम सिंगल चैनल को नंबर ऑफ चैनल में डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद से अलग अलग नोड को कैसे हमें अलॉट करना है उन चैनलों को, वो अलोकेशन स्कीम आपकी ये 3 है, यानी कि फिक्स चैनल अलोकेशन, डायनेमिक चैनल अलोकेशन और हाइब्रिड चैनल अलोकेशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड यूनिट में मैंने आज आपको जितना भी बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।